जिला एमसीबी छत्तीसगढ़ के चिरमिरी क्षेत्र में कोरिया कॉलोनी सामुदायिक भवन में समर्थ सेवा समिति की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी कलेक्टर इंदिरा मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में शशिकला श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। नगर के गणमान्य नागरिकों भारी संख्या में महिलाएं भी इस अवसर पर मौजूद रही। तो वहीं समिति की महिलाओं ने अतिथियों का स्वागत फूलमाला, शॉल और श्रीफल देकर किया। डिप्टी कलेक्टर इंदिरा मिश्रा ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को निभा रही हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या प्रशासनिक कार्य ही क्यों ना हो। वहीं विशिष्ट अतिथि शशिकला श्रीवास्तव ने कहा कि गृहस्थ जीवन के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी उठाना महिलाओं की सशक्तिकरण की एक पहचान है। समर्थ सेवा समिति के अध्यक्ष रीता आइच ने कहा कि महिलाओं की प्रगति केवल परियोजनाओं से नहीं बल्कि समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव से संभव है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त होंगे। उन्होंने ये भी संकल्प लिया कि समिति निरंतर महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, सशक्तिकरण के प्रयास करती रहेगी। मैं अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं शशिकला श्रीवास्तव व्याख्याता पद से रिटायर हुई हूँ और अभी समाज सेवा का काम करती हूँ और स्काउटिंग में भी मैंने काम किया है। समर्थ सेवा समिति के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था सामुदायिक भवन कोरिया में। किस प्रकार का कार्यक्रम था, बताइएगा। ये समर्थ सेवा समिति द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, वो वास्तव में सराहनीय था, बहुत ही अच्छा था। इनकी पूरी महिलाएं काफ़ी एक्टिव थी और हम सभी महिलाएं यहाँ एकत्र हुए तो ये लगा कि चलिए कम से कम महिलाएं जो है सशक्त होना चाह रही हैं और समाज में कुछ करना चाह रही हैं और बाहर आ रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, समय दे रही हैं। जब मैं यहाँ करीब 2:30 पे आई तो मैंने यहाँ देखा कि 20-25 महिलाएं एकत्र हो चुकी थी और शायद ये समिति के लोग तो मुझे लगता है शायद पहले से ही आए थे और पूरा इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और सबका इन्होंने तहे दिल से सम्मान किया। महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि महिला सशक्तिकरण जैसे हमारे शासन ने अभी क्या करें, उनको बिना आर्थिक समर्थता के, बिना आर्थिक मजबूती के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ऐसी व्यवस्था करके रखी है। साथ ही साथ जैसे समूह व्यवस्था किया है कि कुछ समूह बनाएं और फिर वो काम करें और मिल के कुछ लघु उद्योग करें और ऐसा करें और इस तरह से वो अपना आर्थिक स्थिति जो है मजबूत करें ताकि किसी के अधीनस्थ न रहें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। आत्मसम्मान को बनाते हुए और अपने घर परिवार की सेवा करते हुए देश की सेवा करें, ये मैं इनके बारे में बोलूँगी और उम्मीद है कि निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारा ये महिला समाज बहुत सशक्त हो जाएगा और पुरुषों से कंधे में कंधे मिलाकर इस देश की सेवा करेगा। परिचय दीजिएगा अपना। मैं कंचन जायसवाल समर्थ सेवा समिति की सचिव के पद पर कार्य कर रही हूँ। आज का कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किया गया, चीफ गेस्ट के तौर पर मैडम आई थी, किस प्रकार का कार्यक्रम था, बताइए। ये कार्यक्रम ऐसे तो आज जागरूक करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी समय समय पे लोगों को अपने विचारों से, अपने कार्यों से प्रभावित कर उनके अंदर भी एक जागरूकता लाने की कोशिश है ताकि हम सब अपनी शक्तियों को पहचान सकें। और मेरी नज़र में महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ा सशक्तिकरण वह है जो विचारों से आता है। जब तक हम अपने विचारों में सशक्तिकरण नहीं लाएंगे तब तक घर, परिवार या समाज में हम किसी प्रकार का सशक्तिकरण नहीं कर सकते। तो जब हमारे विचार सशक्त होंगे तभी हम एक घर, एक परिवार, एक समाज, एक देश को सशक्त बना सकेंगे। अभी आप सशक्त हैं पूरी तरह से जी? ये आपका टीम पूरा सशक्त है? हम अपने विचारों से, अपने संगठन से बहुत ज़्यादा सशक्त हैं और इस सशक्तिकरण के कारण ही हम अपनी और बहनों को भी सशक्त जरूर बनाने में कामयाब होंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। समर्थ सेवा समिति के तत्वाधान में महिला दिवस का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था सामुदायिक भवन कोरिया में, क्या कहेंगे इस विषय में? एक बहुत अच्छा आयोजन था महिला दिवस के अवसर पर। महिलाओं को एकजुट होकर समाज के लिए कुछ काम करने की इससे प्रेरणा मिलती है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये महिलाएं जो संगठित हुई हैं ये अपने संगठन के माध्यम से समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, लोगों को प्रेरित करें, खुद भी सशक्त बने और महिलाओं को भी सशक्त बनाएं।
सशक्तिकरण के बारे में कुछ बोलेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी के सशक्तिकरण का पूरा कार्य चल रहा है जो। मेरे लिए सशक्तिकरण का मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से पूरा करना है। आप यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर आई हुई थी, कैसा लगा आपको, जैसे बताइएगा यहाँ जो महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही भावभीना सा अभिनंदन हुआ और इन सभी के साथ कुछ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।